हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इंग्लिश के क्लास में हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन करने वाले हैं, जो कि आपके असम राइफल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, और जितने भी प्रीवियस क्लासेस हो चुके हैं आप लोग के, उन सभी क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा। हम उसका प्लेलिस्ट जो है एक सेपरेट बना देंगे, जिससे आपको खोजने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन के क्लास करने वाले हैं। देखिए, फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में आप लोग को बता दें कि फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रिवेंट फ्रॉम, यानी कि जहाँ भी आपको प्रिवेंट दिखाई देगा उसके साथ हम लोग जो है फ्रॉम का यूज करेंगे। यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन वो होता है कि किसी वर्ड के साथ हमेशा फिक्स होता है ना कि यही प्रीपोजिशन आएगा। उसी तरह से यहाँ पर है कि प्रिवेंट आप लोग को कहीं भी दिखाई दे तो उसके साथ जो है हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आप लोग इसका हिंदी देख सकते हैं। प्रिवेंट फ्रॉम का हिंदी होता है मना करना। एंग्री विथ है, एंग्री के साथ हमेशा जो है विथ प्रीपोजिशन का यूज होता है, हमेशा विथ होता है। ठीक है, आपको कहीं भी एंग्री दिखाई दे तो उसके साथ जो है हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है होप फॉर, और एंग्री विथ का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है नाराज। ये आप लोग देख सकते हैं। होप फॉर, होप के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और होप फॉर का हिंदी होता है आशा करना। क्या होता है? आशा करना। आगे चलते हैं। फिल विथ, फिल के साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये जो है ना, ये सब प्रीपोजिशन है, विथ, ओवर, ऑफ, टू, ऑफ, फ्रॉम, ये सभी आपके प्रीपोजिशन है। ठीक, तो फिल के साथ जो है हमेशा विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फिल विथ का हिंदी मीनिंग होता है भरना। कंट्रोल ओवर, कंट्रोल के साथ हम लोग ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ हम लोग ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए, इसको समझना नहीं है, बस केवल याद करना है ना कि किसके साथ जो है हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये सब फिक्स है। क्या है? फिक्स है। इसके साथ हमेशा यही प्रीपोजिशन आएगा। हम लोग यूजेज के बारे में जो है पढ़ेंगे कि किसके साथ जो है हम लोग क्या यूज करते हैं। ओवर का भी यूज है कि हम लोग कहाँ पर जो है ओवर का यूज करेंगे, कहाँ पर फ्रॉम का, सिंस का। बट यहाँ पर हम आप लोग को फिक्स प्रीपोजिशन बता रहे हैं कि इस वर्ड के साथ जो है ना यही प्रीपोजिशन आता है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा इसी के साथ। ये फिक्स है, पहले से फिक्स किया हुआ है कि कंट्रोल के साथ ओवर प्रीपोजिशन ही आएगा। फुल के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फुल ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है परिपूर्ण। क्या होता है? परिपूर्ण। ग्लैड टू, ग्लैड के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसका हिंदी होता है प्रसन्न होना। क्या होना? प्रसन्न होना। हियर ऑफ, हियर के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और हियर ऑफ का मीनिंग होता है के बारे में सुनना। तो हम लोग क्या क्या पढ़ें? फिल विथ, कंट्रोल ओवर, फुल ऑफ, ग्लैड टू, हियर ऑफ। हम आप लोग को इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन करा रहे हैं, जो कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। हम अपने तरफ से जितना हो सके वो उतना आप लोग के लिए कर रहे हैं। बस आप लोग जो है क्लास को जो है डेली लीजिएगा, और जितना भी आप लोग कराएंगे ना उसको देखते रहिएगा। और जितने भी प्रीवियस हम क्लास पहले भी करा चुके हैं, जीके का हो या फिर इंग्लिश का हो, इन सभी क्लास को भी आप लोग देखते रहिएगा। जो भी लोग अभी क्लास नहीं देख रहे हैं ना, वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे। बाद में हमको मैसेज करेंगे जब उनका टेस्ट और फिजिकल हो जाएगा ना, तब वो हम लोग को मैसेज करेंगे कि हाँ सर, अब हमको जो है ना PDF दे दीजिए, ये दीजिए। तो फिर हम आप लोग को अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले से जब तक आप लोग जो है तैयारी नहीं कीजिएगा, तब फिर में आप लोग बोलिएगा कि मेरिट लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं आया सर। ठीक, तो ऐसे मत कीजिए। अभी से ही आप लोग जो है पढ़ाई में अपना सीरियस हो जाइए। नेक्स्ट है आस्क फॉर। आस्क जो है उसके साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आस्क फॉर का मीनिंग होता है मांगना। अप्लाई के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अप्लाई टू का हिंदी मीनिंग होता है लागू होना। बिलोंग टू के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसका हिंदी होता है संबंध रखना। डिफ़िकल्टी के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हमेशा। ये बात हम आप लोग को बता रहे हैं कि ये सभी जो है फिक्स प्रीपोजिशन है, जो कि हमेशा फिक्स होता है। इसके साथ हमेशा, इस वर्ड के साथ हमेशा जो है यही प्रीपोजिशन ही आएगा। डिजायर डिजायर के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसका हिंदी होता है इच्छा। कैपेसिटी के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, हिंदी होता है क्षमता।
अराइव एट, अराइव के साथ हम लोग एट का यूज करते हैं जिसका हिंदी होता है पहुंचना। और आप लोग को बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि हम आप लोग को यूजेज भी बताएंगे प्रीपोजिशन का, ठीक। तो आप लोग घबराइए मत, ये सभी आपके फिक्स प्रीपोजिशन हैं। अफेयर्ड ऑफ, अफेयर्ड के साथ ऑफ का यूज होता है प्रीपोजिशन का, जिसका हिंदी होता है अफेयर्ड ऑफ का भयभीत। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जिसका हिंदी होता है उत्तरदायी। यहाँ पर उत्तरदायी ये ऐसा होगा उत्तरदायी, ठीक है। आगे है लाफ एट, लाफ एट, लाफ एट, लाफ के साथ हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और लाफ एट का मीनिंग होता है मजाक उड़ाना। क्या होता है? मजाक उड़ाना। प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जिसका हिंदी होता है घमंडी। और ये जो है प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ जो आप लोग देख रहे हैं प्रीपोजिशन, ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आपके एसएससी के एग्ज़ाम में हम बहुत देखे हैं कि प्राउड ऑफ वाला प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये वाला आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसको याद रखिएगा कि प्राउड के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आगे है क्वालिफाइड फॉर, क्वालिफाइड के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जिसका हिंदी होता है योग्य। आगे है यूजफुल फॉर, यूजफुल के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इसका होता है उपयोगी, ठीक। आगे चलते हैं सूटेबल फॉर, सूटेबल के साथ हम लोग, सूटेबल के साथ भी हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जिसका हिंदी होता है उपयुक्त। आगे चलते हैं, आगे है एडवांटेज ऑफ, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला। एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज के साथ जो है हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका? एडवांटेज के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जिसका हिंदी होता है एडवांटेज ऑफ का लाभ। नेक्स्ट है सफ़र फ्रॉम, सफ़र फ्रॉम, सफ़र फ्रॉम, सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आप लोग जो है एप्लीकेशन लिखे होंगे सफ़र फ्रॉम फीवर, जब आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप लोग हमेशा एक एप्लीकेशन लिखते होंगे सफ़र फ्रॉम। तो आप लोग को ये वहीं से याद आ रहा होगा कि नहीं कि सफ़र के साथ हम लोग फ्रॉम क्यों यूज करते थे, क्योंकि ये फिक्स है कि सफ़र के साथ जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो सफ़र फ्रॉम का मतलब होता है पीड़ित। क्या होता है? पीड़ित। कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ जो है हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कॉन्फिडेंट ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है विश्वस्त। डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जिसका हिंदी होता है डिपेंड ऑन का निर्भर होना। और लास्ट है आपका फिट फॉर, फिट फॉर, फिट के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जिसका हिंदी होता है योग्य। तो यही था हमारा आज का फिक्स प्रीपोजिशन का जो आपको कराए हैं, इन सभी को आप लोग को याद करना है। आगे भी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इम्पॉर्टेंट आज जैसे कराए हैं उस तरह से हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में भी कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है जितने भी आप लोग को कराए हैं फिक्स प्रीपोजिशन आज, उनको जो है आप लोग याद करना है। क्या करना है? याद करना है। ज़्यादा है नहीं कि आप लोग को याद करने में दिक्कत होगी, तो इसको जो है याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन के आगे हम लोग करने वाले हैं। और एक और बात, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग को बता दें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है जितना आप लोग कराए हैं उतना आप लोग याद कर लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट 10-15 बच गए हैं जो कि हम आप लोग को आगे इडियम फ्रेज कराएंगे ना, तो उसमें हम आप लोग को ऐड कर देंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और बता देंगे कि हाँ ये वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जब आप लोग को इंडियम फ्रेजेस क्लासेस कराएंगे तो उसमें आप लोग को करवा देंगे। और आज जितने भी कराए हैं उसको याद करके आप लोग को जरूर लाना है नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास को आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और एक और बात, आप लोग क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को हमारा क्लास कैसा लगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।